on this. So this is numericals of units and measurement. The first question is, suppose E, M, L and G denote energy, mass, angular momentum, and gravitational constant. Respectively, पूरे respect के साथ, अनुक्रमिक, respectively. Then your task is to find the dimension. In the last session, we studied almost 30 type of dimensions. You have to find out the dimensions of EL square upon m to the power 5 g square. And your options are angle, B length, C mass, or D time. So you have to tell me if E, M, L and G denote energy, mass, angular momentum and gravitational constant respectively, then the dimension of EL square upon m to the power 5 g square क्या होगा? एनर्जी का डायमेंशन ढूंढो, अप्लाई कर दो, एनर्जी की जगह पे डायमेंशन लिख दो. m फॉर मास का डायमेंशन पता है हमें, l फॉर एंगुलर मोमेंटम वो भी कल सिखाया था, g फॉर ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी मैंने डायमेंशन दिया है. वो सारे अप्लाई करके मुझे बताओ क्या रहेगा. मैंने आपको बोला था उसका फोटो निकालो, प्रिंट आउट निकालो या एक पेज पे लिख के अपने स्टडी रूम में चिपका दो, बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ गाइस टेल मी, E फॉर एनर्जी, एनर्जी का क्या डायमेंशंस है? यस एनीवन, एनर्जी का क्या डायमेंशंस है? m1 l2 t minus 2. जीनियस, m1 l2 और t का आता है -2. वेरी गुड. नाउ मास का भी बता दो. m मास का m1 रहेगा, लेंथ तो उसमें 0 होगा, टाइम का तो पता है ही नहीं. m के बाद नेक्स्ट कौन आता है? m के बाद आता है l. l ले लेते हैं, चलो l. l किसका है? एंगुलर मोमेंटम का. एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस बताओ मुझे. चलो दोनों m1 l2 t minus 1. l2 और t माइनस t कितना? -1. -1. वेरी गुड. अब बचा कौन है भाई? बचा कुचा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. जी, न्यूटन साहब को धन्यवाद देते हुए बताओ जी का क्या रहेगा? दोनों. चलो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस क्या क्या है? आप जहां पे बैठते हो ना स्टडी के लिए या लेक्चर के लिए, उसके दीवार के सामने उसे चिपका दो ताकि वो फटक से देख सकते हो. और सिर्फ चिपकाना नहीं है, उसे एक्चुअली दिमाग में चिपकाना है हमें. उसके लिए थोड़ा टाइम मैं आपको दे रहा हूँ. कमिंग मंडे तक आपको खत्म करना है ये सब लर्न करके. कम ऑन गाइस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? डायमेंशन क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का? m-1 l3 t minus 2. जीनियस. m-1 l3 और t माइनस. अब करना क्या है? इसे उठा के यहाँ पे पटक दो. रिस्पेक्टिव पावर, स्क्वायर है तो स्क्वायर करो, फिफ्थ पावर तो फिफ्थ, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और फिर डिवाइड कर दो. यानी माइनस ही तो करना है, प्लस माइनस. तो क्या हो जाएगा ये? ई एल स्क्वायर
ओवर m टू द पावर 5g का स्क्वायर इज इक्वल टू, पटक दो इसको यहाँ पे लाके, तो देखो क्या आता है। एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं है, mL2t का पावर -2 भाई लेंथ में है, तो हम लोग क्या करेंगे लेंथ के लिए, m1 है, L2 लेंथ नहीं है सॉरी एंगुलर मोमेंटम, m1 L2 और t-1 पावर है उसका स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है, अपॉन m टू द पावर 5 मास ही लिखेंगे, बाकी तो है ही नहीं, तो इग्नोर मारो, शॉर्ट फॉर्म भी मैंने सिखाया था, g स्क्वायर ga ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 L3 t-2, कुछ डायमेंशन तो आपको सम सॉल्व करते हुए याद हो जाएंगे। अब इसको बैलेंस करो, m का पावर क्लब करो, mL2 t-2 एक साथ भी कर सकते हो या सिस्टमेटिकली, अब ये पावर यहाँ पे कर दो, m2L4 t-2 अपॉन m5 का, m5 मास एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का m-2L6 और t-4 बन गया, दैट इज इक्वल टू, अब m को क्लब करना है, इसका पावर 1 है प्लस इसका पावर 2 है और डिनोमिनेटर में 5 है, तो 5 ऊपर जाएगा तो -5 बनेगा, ये -2 पर जाके +2 बनेगा, ये हो गया m के लिए। थोड़ा जगह बनाते हैं तो जरा लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं, या ये हो गया मास का, और कोई बचा है मास, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 -5 -2 is 2, ये समझ में आया क्या चीज? 0 आएगा ना, पहला वाला ना, नहीं सबका 0 आएगा ना, लेट मी चेक, ये 2 रहेगा, ये रहेगा 4 एंड दिस इज -6, जीनियस, अब तक तो तेरा आंसर मुझे सही लग रहा है। अब टाइम के लिए मुझे कैलकुलेट t-2 फिर -2 और फिर +4, क्या बात है, वेरी गुड हर्ष। m0 L0 t0, तो बता अभी करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, कौन से नॉट है, कौन से नॉट है, कौन से नॉटी है, लेट मी टेल, ओके प्लीज टेल मी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, किस में डायमेंशन 0 होता है, दिमाग लगाओ, क्या लेंथ में होता है, नहीं भाई लेंथ में तो होता है ना, लेंथ में डायमेंशन होता है, 0 तो नहीं होता है, तो लेंथ हो नहीं सकता, व्हाट इट, ये हो नहीं सकता, मास का क्या होता है एंगल डायमेंशन, ये भी नहीं हो सकता, टाइम का भी होता है, बचा कौन है, एंगल, क्या रहेगा, एंगल वेरी गुड, बिकॉज एंगल में डायमेंशन ही नहीं है LMT, ना एंगल में मास होता है, ना एंगल में लेंथ होता है, ना एंगल में टाइम होता है, सो इस तरह से डायमेंशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। So please note down guys. Over guys. यस सर। तो चलो कुछ और क्वेश्चन देते हैं बच्चा लोग को। जैसे मैं लास्ट टाइम सीखा था उसके प्रॉपर्टीज में, हर्ष हुआ
हो गया सर। ओके, प्रॉपर्टीज मैंने सीखा था LHS इक्वल RHS डायमेंशन में बहुत जरूरी है, और हम लोग उसको यूज करते हैं फॉर्मूला को प्रूफ करने में। तो देखो कैसे प्रूफ करते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया है हमें, ये क्वेश्चन है सैटेलाइट से, ग्रेविटेशन से, जो आपको 12th स्टैंडर्ड में है, बट डायमेंशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम द डायमेंशनल consideration, please note down the question. From the dimensional consideration, which of the following equation is correct? कौन सा equation correct है, that you have to tell. Dimension के according. पहला वाला फॉर्मूला है t equals to 2 pi under root of r cube upon gm. दूसरा वाला है t is equals to 2 pi under root of gm over r cube. अच्छा, ये आपको पता नहीं है फॉर्मूला, जिसको पता होगा वो फटाक से आंसर दे देगा। t equals to 2 pi अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r स्क्वायर, जैसे मुझे पता है, मैं ये टॉपिक सिखाता हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दैट आई नो, बट हमें डायमेंशन से चेक करना है। t इक्वल टू 2 pi अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर ओवर gm, सब सेम एक जैसा लग रहा है। 2 pi तो बाहर है, रूट के अंदर गड़बड़ है, ऊपर नीचे किया है, स्क्वायर को क्यूब किया है, वापस से इनवर्ट एंडो लगा दिया, बट होगा कैसे? डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करके देखो। कैसे देखते हैं डायमेंशन सब्स्टिट्यूट? यूजिंग डायमेंशंस। सी, मैंने आपको फिजिक्स का जो अभी यूनिट मेजरमेंट टॉपिक है सारा थियरी सिखा दिया, सारे डायमेंशंस बता दिए, बट फिर भी क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां पे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। यूजिंग डायमेंशंस इन t इक्वल्स टू, पहला वाले चेक करते भाई, ऑप्शन वाइज चेक करते, पहले वाले का क्या आता है। यहाँ पे काम बन गया तो आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। 2 pi इंटू रूट ऑफ r क्यूब अपॉन gm, नहीं बना तो नेक्स्ट देख लेंगे। अब मुझे बताओ r मतलब क्या, लेंथ के टर्म्स में रहेगा। r क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला, फोर्स इक्वल्स टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। उसमें r क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। गॉट इट? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ? लेंथ, मास की टाइम। ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेंथ से, मास से या टाइम? लेंथ से। तो लेंथ मतलब यहाँ पे क्या आएगा? l क्यूब। ये हो गया l क्यूब, बाकी मास नहीं होगा, डिस्टेंस में मास नहीं होता है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन बताओ, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था। क्या डायमेंशन से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का? डोंट नो। यहाँ पे भी जो सम किया उसमें देख के बताओ। चलो, इससे एक और इम्पोर्टेंस आपको पता चला, डायमेंशन लर्न रहेंगे, एग्जाम में टाइम बचेगा, सम सॉल्व कर पाएंगे, पूरा पेपर कंप्लीट कर पाएंगे। बोलो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस। m-1 L3 T-2। m-1 L3 T-2, वेल डन। अब m फॉर मास, सैटेलाइट का मास क्या होता है? m1 ही होगा ऑब्वियसली, टाइम नहीं होगा, लेंथ का जरूरत नहीं है। गॉट इट? अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आता है, पूरा सॉल्व करके क्या आएगा इसका आंसर? सारे मास एकत्रित कर लो, लेंथ को एकत्रित कर लो। L3 नीचे -3 है, हो गया कैंसिल। m नीचे -1 भी है और +1 भी है, प्लस और माइनस वही कैंसिल हो जाएगा।
और टी माइनस से प्लस हो जाएगा, बॉक्स बना दिया, स्क्वायर रूट के अंदर ले गए। अब बताओ मुझे आंसर क्या आएगा बच्चों? एल का नॉट, एम का नॉट, टी का स्क्वायर, क्या आएगा बाहर ब्रैकेट के? टी स्क्वायर। टी स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लो, क्या आएगा? टी इक्वल टू रूट ऑफ टी स्क्वायर, यानी टी इक्वल टू टी आ गया। और डायमेंशन क्या बोलता है? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये है डायमेंशन का यूज, फॉर्मूला क्रॉस चेक करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है गाइस? विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? पहला वाला, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एनी डाउट? हर्ष, शाश्वत, एनी डाउट? नो सर। हर्ष, व्हाट्स अबाउट यू? कुछ डाउट लग रहा है? पूछ ले। No, sir. No. ओके, सो प्लीज नोट डाउन। अब हमें जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर किया था, चलो उसके डायमेंशंस भी डिराइव कर लेते हैं। कैसे आए एग्जाम में? हमें याद नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, -2 है कि -1 है, कंफ्यूज हो रहा है एग्जाम में। मान लो टाइम का डायमेंशन में -2 या -1 है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, तो कैसे करेंगे? उसके ऊपर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। हर चीज डिराइव की जा सकती है, बस एग्जाम में 3 घंटे के अंदर होनी चाहिए। पता चले एक ही चीज डिराइव कर लिया। इस पार्ट होगा? यस सर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन है कि find the dimension of, find the dimensions of number 1 constant of gravitation, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोल सकते हो या कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, वर्ड्स इधर उधर करने से उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। और दूसरा एक और करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको हम डिटेल में कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वगैरह स्टडी करने वाले हैं। फिलहाल हमारा फोकस रहेगा डायमेंशन पे। अब मुझे बताओ फॉर्मूला, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर्मूला क्या है? अपने स्कूल में भी स्टडी किया होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अभी तो मैंने लिखा था स्क्रीन पे, F इज इक्वल्स टू, फोर्स इज इक्वल्स टू G into m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, स्मॉल r लिखो कैपिटल r लिखो, डजंट मैटर। क्या बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the masses of the two objects and inversely proportional to the square of the distance between them. If two objects of masses m1 and m2, Newton's law of gravitation states that if two objects of masses m1 and m2 are apart from each other by the distance of r unit, then the force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. अब हमें इसको करना है डिराइव। फार्मूला ऑलमोस्ट सबको पता चल गया। मैं सिमिलर क्वेश्चंस क्यों ले रहा हूं? ताकि दिमाग में वो फार्मूला भी बैठ जाए। और हमें क्या चाहिए? हमें एफ नहीं चाहिए, हमें चाहिए जी। सो अरेंज इसके लिए, अरेंज द फार्मूला फॉर जी। क्या होगा जी इक्वल टू गाइस?
अरेंज करो इसको, एकदम सिंपल है। ये RHS में जाएगा, LHS में जाएगा, क्या आएगा? G इज इक्वल टू FR² अपॉन M1 M2। क्या ये समझ में आया? सिंपल फैक्ट है। Yes, sir. ओके, अब डायमेंशंस करते हैं उसके। G इज इक्वल टू, डायमेंशन बताओ मुझे, फोर्स के डायमेंशन क्या क्या है? फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, पहले लेक्चर में सिखाया था। मास इंटू एक्सेलरेशन, ढूंढो, पहला एग्जांपल है। डायमेंशंस क्या है फोर्स के? फाइंड आउट। आपके पास चार्ट भी है। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। M1 L2 T minus 2. क्या बात है, M1 L1 T minus 2। अब डिस्टेंस के लिए बताओ, R²। मास आएगा, लेंथ आएगा कि टाइम आएगा? R तो डिस्टेंस है, तो क्या आएगा? डिस्टेंस हम लोग मास में मेजर करते हैं, लेंथ में या टाइम में? डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं हर्ष? डिस्टेंस किस में आता है? लेंथ में। तो क्या आएगा? L2। M1 भी मास है, M2 भी मास है, तो दोनों को M1 M1 लिख दो। मास 1 मास 1। यहां तक समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, Yes. अब कैंसलेशन कर दो, सारे M के पावर को क्लब कर लो। ये ऑलरेडी 1 था, ये नीचे से -2 ले लो, ये -2 आ गया। ये L1 था, इसमें ये L1 ऐड कर दो, और किधर तो कुछ बचा नहीं है। अब कौन है? T-2 मिल गया भाई डायमेंशन हमें। M-1 L3 और T-2। क्या प्रॉब्लम है? गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. इस तरह से हम लोग डायमेंशंस निकाल सकते हैं किसी भी क्वांटिटी का। फोर्स का निकालना है वो भी निकाल देते हैं। फोर्स में क्या है भाई? मास। एक्सेलरेशन फोर्स में है मास। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे केजी मान लो या ग्राम में मान लो, क्या फर्क पड़ता है? तो ये हो गया मास, ये हो गया मीटर, मतलब ये लेंथ, और ये गया टाइम -2। मिल गया डायमेंशंस जो तूने बताया, जो हर्ष ने शाश्वत ने बताया। फोर्स का डायमेंशन के लिए डब्बा बना दो, स्क्वायर बॉक्स। M1 L1 और T-2। कितना इजी है। तो जितने आपको फॉर्मूले पता है, होमवर्क में कोशिश कर लो सारे फॉर्मूले के डायमेंशंस निकालने का। एक्सेलरेशन का पता है, वेलोसिटी का निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट का निकाल सकते हो। किसी भी चीज के डायमेंशन निकालने की कोशिश करो। ये सबको समझ में आया गाइस? ये सॉल्यूशन राइट? नाउ हम लोग क्या करेंगे? न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने वाले डायमेंशन को यूज करेंगे। ये नोट कर लिया तो प्लीज टेल मी, हैव यू नोटेड इट? Yes, sir. Yes. गाइस, फिजिक्स एंजॉय कर रहे हो? समझ में आ रहा है फिजिक्स? Yes. हाँ सर। मैथ्स तो और भी मजा आएगा। हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, वो भी हम लोग करेंगे, मजे से करेंगे। फिजिक्स मैंने इसलिए किया बिकॉज क्या होता है, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री यू आर ऑलरेडी फैमिलियर, स्कूल में भी किया है, बट फिजिक्स में ये सब डायमेंशन नहीं था स्कूल में, इसलिए मैंने फिजिक्स को ज्यादा सेशंस दिया मैथ्स के कंपैरेटिव। थर्ड क्वेश्चन है ना अपना? Am I right? Is it third? Sir, fourth. Fourth है। Sorry, fourth कर देते हैं। मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो मैं करा रहा हूँ। Using dimensional method. Using dimensional method. Show that, क्योंकि डायमेंशनल मेथड का एक एप्लीकेशन तो ये भी है, MKSS में या SISS में कन्वर्ट करना। Show that 1 Newton is equals to 10 to the power 5 dyne। एग्जाम में कंफ्यूज हो गया भाई, 10 to the power 5 था कि 4 था, तो ये कंफ्यूजन डायमेंशन दूर कर देगा। अब क्या होता है ऐसा सिस्टम में? यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन।
So SI system, unit of force Newton, and CGS system, ये सब भी सिखाया था। SI system क्या होता है, CGS system क्या होता है। Unit of force is dyne, डायन के लिए सिंबल DYN ही लिख देते हैं, डायन। बहुत बड़ा डायन है, बहुत बड़ी डायन। नाउ अभी कैलकुलेट करते हैं। बोथ क्वांटिटीज रिप्रेजेंट फोर्स। अभी हमें पता है कि डायमेंशन पे मैग्नीट्यूड का कोई असर नहीं होता है। डायमेंशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट किया तो भी उसमें कोई असर नहीं होता, ये हमने देखा था। डायमेंशन पे अलग से नोट भी लिखा था। अब दोनों का दोनों क्वांटिटी क्या कर रहा है, फोर्स को डिनोट कर रहा है। सो वी कैन से बोथ quantities represent force and hence their dimensions, या dimensional formula is same. लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन। तो मान लो लेट 1 न्यूटन बी इक्वल टू, अब सीजीएस ऐसा सिस्टम से सीजीएस में जाओगे तो कुछ तो वैल्यू चेंज होगा। मान लो एक्स डाइन होता है, तो 1 न्यूटन इज एक्स डाइन, कितना है पता नहीं है, प्रूव हमें करना है। हम लोग प्रूव कर देंगे कि भाई ये होता है, वी कैन डू इट, ये तो हमें करना ही है। सो क्या होगा, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन कितना होता है, एनीवन, M1 L1 और T -2, याद आया, कल सारी लिस्ट दी है मैंने आपको। इक्वल्स टू x टाइम्स, अब दोनों तरफ फोर्स ही है, फोर्स M1 L1 T -2। अभी क्या किया हमने, M1 L1 T -2 फोर्स ही निकाला ना, फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो दोनों साइड में फोर्स ही तो लगा रहे हम लोग। व्हाट इट गाइस, ये समझ में आया, M1 L1 T -2। एक बार वापस देखो, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए क्या होगा, M1, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्वांटिटीज M0 L1 T -2, क्लब कर दो M1 L1 T -2, दैट्स इट। तो जरा बॉक्स बना के साइड में रख देते, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स कंटिन्यू। अब हमें डायन में करके जाना है, तो डायन ढूंढते हैं। एक्चुअली में डायन नहीं ढूंढना है। x इज इक्वल टू क्या होगा, अरेंज द क्वांटिटी फॉर x, बिकॉज व्हाट वी वांट, x का वैल्यू क्या है, तो ये वाला क्वांटिटी LHS में भेज दो। ये बनेगा M1 L1 T -2, M1 L1 T -2 का डायमेंशन को डिवाइड कर दो RHS के डायमेंशन से। तो एक्चुअली इससे पहले क्या करते हैं, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, वरना सब कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा। तो इससे थोड़ा रॉन्ग आने के चांसेस है। हम लोग ईसा नहीं करेंगे, व्हाट वी विल डू, उसको पहले किलोग्राम में वगैरह कन्वर्ट करते हैं। नाउ टेल मी, मास का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। यस, वेरी गुड। लेंथ का क्या होता है, मीटर। एंड टाइम का, सेकंड का सेकंड, इक्वल्स टू x टाइम्स। नाउ टेल मी, सीजीएस सिस्टम में मास क्या होता है, ग्राम। लेंथ क्या होता है, सेंटीमीटर। टाइम में कोई चेंज नहीं है। नाउ वी कैन अरेंज इट, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। x इज इक्वल्स टू, अब देखो अरेंजमेंट, किलोग्राम के नीचे ग्राम को लिख दो, जैसे ये किलोग्राम के नीचे ये ग्राम को लिख दो, ये मास के नीचे, सॉरी मीटर के नीचे सेंटीमीटर को लिख दो, एंड -2 के नीचे -2। अब कैंसलेशन तो बहुत इजी है, टाइम तो चला गया इसमें। केजी और ग्राम में मुझे बताओ अभी, कितना ग्राम कितना केजी, या 1 केजी कितना ग्राम होता है। 1000। हो गया काम अपना, बन गया। 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर दो, 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम, कैंसलेशन हो जाएगा,
सेंटीमीटर मीटर का रिलेशन बता दो, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 मतलब वो 10 का पावर 2 हो गया, cm cm, यहाँ पे cm, अब s2 तो कैंसिल हो गया। नाउ ये ग्राम टू ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कैंसिल। अब बताओ 10 का पावर कितना आएगा? यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, कितना होगा? 5. हो गया। x का वैल्यू 5, यही तो हमें प्रूव करना था। Therefore 1 Newton is equals to 10 to the power 5 dynes। अब आप लोग YouTube पे जाने वाले हो रिकॉर्डिंग के साथ, जरा प्रॉपर आंसर देना। Any doubt guys? No, sir. चलो आगे बढ़ते हैं, प्लीज नोट डाउन। जहां पे भी डाउट है, छोटे से छोटा डाउट प्लीज आस्क। बहुत बेसिक बड़े काम का टॉपिक है, मेंस में जरूर क्वेश्चन मिलता है इसमें। हो गया सर। क्या बात है। अब एक सब्जेक्टिव देता हूँ, देखता है कोई सब्जेक्टिव सॉल्व करता है। जेई में आप बोलोगे सर मेंस और एडवांस हो यार, ऑब्जेक्टिव्स होता है, आप सब्जेक्टिव क्यों दे रहे हो? तो सब्जेक्टिव अच्छे से समझ लोगे तो ऑब्जेक्टिव की बड़ी बात नहीं है, यू कैन सॉल्व इट इजीली। नंबर 5 राइट, 5th वाला ये ना? यस। हमें प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस करना है आपके प्रैक्टिस के लिए। अ गैस बबल, एक गैस का बबल है, फॉर्म एन एक्सप्लोजन। A gas bubble form an explosion under water। वाटर के अंदर फूट गया बेचारा। गैस बबल वाटर के अंदर फूट गया। ऑसिलेट्स क्या होगा? ऑसिलेट्स विथ अ पीरियड t proportional to p का पावर a, d का पावर b और e का पावर c। e का है, I'll tell you what is e। e का है, उसके पहले p का है। p is the static, p is the static pressure, p is static pressure। d is the density of water, d is the density of water। and E का है, E is the total energy, E is the total energy of the explosion। So your task is to find, क्या find करना है भाई हमें? Find the value of A, B, C, D, A, B and C। ऑप्शंस भी दे सकते हैं इसमें, इसको ऑप्शनल वाला एमसीक्यूज भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन को समझते हैं। एक गैस बबल है, हर्ष ने जाके उसको वाटर के अंदर फोड़ दिया, ऑसिलेट हो रहा है, पीरियड कितना है टी। टी किसको प्रोपोर्शनल है गाइस? टेल मी। इन तीनों को पी डी ई, राइट? So T is proportional to P raised to A, T raised to B, E का पावर C। और हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लो हमने K ले लिया,
T is equals to K into P raised to A, T raised to B, E raised to C, where K is constant of proportionality. ये तो पता है ना, रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह स्कूल में क्या रहेगा मैथ्स में, constant of proportionality. You can shake your heads, no problem. Constant of proportionality. Now अब डायमेंशन पे चलते हैं. मुझे बताओ गाइस, टी का डायमेंशन क्या होगा? m1. टी क्या है? टेंशन वाला टी है, टाइम वाला नहीं. m1 L-2 T-2. हम लोग प्रेशर के लिए कर रहे हैं. प्रेशर क्या होता है? m1 L-2 T-2. कल मैंने आपको दिया था. अब मुझे बताओ डी क्या है? डी फॉर डेंसिटी. डेंसिटी के डायमेंशन बताओ. डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम. तो क्या है डेंसिटी के डायमेंशंस? मास के लिए m और वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबिक होता है. -3 क्योंकि पर है. अपॉन में है ना, डेंसिटी कोड क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. जितना कम स्पेस में जितना ज्यादा मास एक्वायर करेंगे उतना उसका डेंसिटी ज्यादा होता है. कल मैंने एग्जांपल भी दिया था. m L-3b उसका पावर एंड m L2 T-2 एनर्जी का, ये भी पता है. अब इसको ऐड कर लो. सर ये टाइम का टी है सर, पे टेंशन मैंने बोल दिया होगा. m0 L0 T का पावर 1 इज इक्वल्स टू, अब सबके पावर को क्लब कर लो. m का पावर क्या होगा? यहाँ पे a, यहाँ पे b एंड हियर इज c. ये समझ में आया गाइस? ये क्या किया है? हर्ष, शाश्वत, Yes, sir. यस. अब L के पावर में -2 इंटू a, -2a. L के पावर में -3p, ये +2c. एंड t का पावर ऐसा ही कर दो, ये -2a बनेगा. यहाँ पे तो है ही नहीं 0, यहाँ पे तो -2c. अब वी कैन कंपेयर द पावर 0 के साथ. इस इक्वेशन को कंपेयर करो, इस ये 0 के साथ ये इक्वेशन को, और इस 1 के साथ ये इक्वेशन को, एंड सॉल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली. सो comparing powers of MLT, comparing powers of M, L and T, we get क्या आएगा? A plus B plus C equal to 0. इक्वेशन नंबर 1. दूसरा आएगा माइनस क्या आएगा? A का पावर 1 हमने क्या लिया है? L का पावर -2. कहीं गड़बड़ तो नहीं किया? हाँ गाइस, L का पावर क्या होता है प्रेशर में? 1 -1 -2 होता है. गलती हो गया हमसे, इट शुड बी -1. प्लीज मेक द चेंजेस. -1 और ये -a. यहाँ पे -a माइनस, दूसरा इक्वेशन बनेगा -3b, तीसरा बनेगा 2c इक्वल टू 0. ये हो गया दूसरा इक्वेशन. आफ्टर दैट टर्म्स हो गए वो, और ये इक्वेशन. इसमें -2a -2c, थर्ड वाला कंपेयर करेंगे 1 के साथ. नाउ गाइस, योर टास्क इज यू हैव टू सॉल्व दिस 3 इक्वेशंस साइमल्टेनियसली एंड टेल मी द वैल्यूज. जैसे आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हो. आप लोग अपने हिसाब से करो. मैं यहाँ पे स्क्रीन पे सॉल्व करके रखता हूँ. a plus c equals to -1/2. इसको उठा के यहाँ पे पटक दो. -1/2 plus b equal to 0. यार कितना इजी है. b का वैल्यू तो मुझे मिल भी गया 1/2. b is 1/2. अब बच्चा कौन है? b का वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट करते हैं और इस इक्वेशन को किसी a के लिए अरेंज करते हैं. a is equals to -1/2 minus c and b is equals to 1/2. इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 2 में. a की जगह पे आएगा माइनस है ना, ये तो 1/2 प्लस c. b की जगह पे आएगा -3/2.
सी की जगह पे कुछ नहीं करना है, इक्वल टू 0, सी एंड 2c, 3c बनेगा, 1/2 माइनस 3/2 माइनस 2/2 माइनस 1 तो +1 बनेगा। क्या बात है, c इज इक्वल टू 1/3, कितना इजी है यार। ये हो गया c। अब आगे बढ़त है, अब आगे इसका वैल्यू उठा के किसी इक्वेशन में डाल दो। हमें क्या चाहिए, b मिल गया, c मिल गया, a चाहिए। इसी में c को उठा के 3 में डाल दो, या फिर इस एक्सटेंडेड फॉर्म में डाल दो, a प्लस सी इज इक्वल टू -1/2। ये c पटक दिया यहाँ पे, a प्लस 1/3 इक्वल्स टू -1/2। so a is equals to -1/2 -1/3। so LCM ले लो 6 -3 -2 that is -5/6। क्या बात है। so finally जरा उसको डेकोरेट करते हैं, a का वैल्यू -5/6, b का वैल्यू 1/2, c का वैल्यू 1/3, मिल गया आंसर। ऑप्शन दिए होते तो ऑप्शन के साथ, this is the correct answer. Is there any doubt guys in this question? सुपर, कुछ भी रहेगा क्लियर कर लो। अब जरा एक सिमिलर क्वेश्चन देखे मैं देखना चाहता हूँ आप लोग को कितना समझ में आया। प्लीज नोट डाउन दिस। फिजिक्स में हमें किस पे फोकस करना है, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स पे। थ्योरी के कंसेप्ट सारे क्लियर, पूरा थ्योरी हमें आंखों के सामने होना चाहिए, इतना क्रिस्टल क्लियर, रटना नहीं है, समझ के लेना। एंड देन न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस। हुआ गाइस? Yes, sir. ओके, बताया करो यार, मैं आपके लिए वेट करूँ। जितना मैक्सिमम मैं क्वेश्चंस करवा सकता हूँ। मैं तो चाहता हूँ एक एक टॉपिक पे 100-150 क्वेश्चन करे, तो बैकलॉग भी कवर करना है, इसलिए थोड़ा स्पीड चाहिए। प्लीज टेल मी क्वेश्चन नंबर 6 राइट? ओके, चलो देखते हैं 6th वाला क्वेश्चन। इफ अ कंपोजिट फिजिकल क्वांटिटी, if a composite physical quantity in terms of moment of inertia, moment of inertia होता है I, force no doubt capital F, velocity V, work W, ज्यादा हो रहा है ना, तो करना पड़ेगा, and length L is defined, इसको डिफाइन किया कैसे, is defined as Q is equals to IFV square over WL then your task is to find the dimensions.
of Q and identify it. आइडेंटिफाई इट एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ पहले पार्ट के लिए। ऑप्शन बना देते हैं M0 L1 T-2। ऑप्शन नंबर बी मान लो M1 L1 T-2। You can start solving the question. Your task is to tell me the correct option. D not, जिसे हम लोग बोलेंगे none of these। तो दोनों गाइस कैसे करना है आपको पता है, सबके डायमेंशंस उठा के पटक दो इस फॉर्मूला में और डायमेंशंस को प्लस माइनस कर दो उसके पावर को। अब ये आना चाहिए सबको। क्वेश्चन की कमी नहीं है हमारे पास, आपका स्टैमिना होना चाहिए। चार्ट निकालो, नोटबुक में होना चाहिए दिमाग में, और वाले से फिर कर दो। बताओ हमें। गाइस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशंस क्या होता है? मास 1 होता है, लेंथ 2 होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया M1 L2। फोर्स के डायमेंशंस बताओ। अबे रट गया यार, दो L1 T-2। क्या बात है। फोर्स के लिए M1 L1 T-2। अब कौन आता है? V के लिए बता दो वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, यानी उसमें लेंथ है, मास तो है ही नहीं, T-1 है। अब बचा W। अब वर्क के डायमेंशन बताओ मुझे। वर्क एनर्जी M1 L2 T-2। देखा, लर्न करना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ा जाओगे बच्चा। एग्जाम में याद कैसे करना है, फॉर्मूला ही पता नहीं, सॉल्व कैसे करोगे। तो रिकॉल ऑल दिस थिंग्स। एल का बताने का जरूरत है, एल क्यूब का एल क्यूब लेंथ तो है। अब सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूला में एंड सॉल्व। क्वेश्चन Q is equals to IFV square over WL cube। तो पुट कर दो I के लिए M1 L2। इसको ML2 लिखते हैं, बट मैं 1 क्यों लिखता हूँ मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ताकि M को 0 ना समझे, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं वहां पे न्यूमेरिकल्स लिखना सही समझता हूँ। M1 L1 T-2 और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड, उसका पावर स्क्वायर है तो 2 लगा दो। वर्क का डायमेंशंस M1 L2 T-2 एंड लेंथ के लिए सिंपली L3 शॉर्ट में लिख दो। अब पावर क्लब करो M की जगह लगेगा तो इधर से। अब बताओ मुझे पावर M का क्या क्या रहेगा। ये 1, ये 1, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे 1, लेकिन नीचे से ऊपर आया तो -1। एम आई राइट गाइस? क्या मैं सही कर रहा हूँ? ओके, नाउ टेल मी L का। L2, फिर ये दूसरे इसमें से लिया 1, तीसरे इसमें से L1, और नीचे से लिया -2 -3 -2 बचा टाइम। पहले इसमें टाइम है ही नहीं, दूसरे में -2, तीसरे में -2 बिकॉज उसका स्क्वायर है, नीचे एक ही है -2, ऊपर जाके +2 बनेगा। दैट इज इक्वल टू क्या आएगा मुझे बताओ फाइनल आंसर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अब मैंने बहुत इजी करके दिया आपको।
फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन करना है। हर्ष, एनी डाउट? तो आंसर बताओ शाश्वत, हर्ष, चलो क्या आएगा आंसर? m का पावर 1 + 1 - 1 दैट इज 1। यहाँ पे -5 और ये 4, क्या आएगा l का पावर? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है हम लोगों से? चेक करो स्टेप। l का 2, l का 1, l का यहाँ पे मिस्टेक होएगा हमसे, ये 1 है और पावर -2। हमने यहाँ पे क्या लेना चाहिए? गड़बड़ हुआ, -2 ही लिया शायद ना? हाँ -2 ही लिया, और नीचे से ऊपर -2 L2 1, ये +2 आएगा, ये +2 आएगा, या ये 0 हो जाएगा, या नाउ यू आर राइट। और t का पावर, बिकॉज यहाँ पे 1 है ना, उसको 2 कर देगा ना पावर, और ये t रहेगा -2। सो इन शॉर्ट में कैसे लिखोगे? m t -2। अब बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? नन होगा। नन ऑफ दिस ऑप्शन करेक्ट है। अब गलती से स्टूडेंट क्या सोचेगा, भाई m है, t -2 है, इसको टिक कर देगा। नहीं भाई, यहाँ पे m 0 बोल रहा है और यहाँ पे m 1 बोल रहा है, इसलिए वो रॉन्ग है। अब उसने दूसरा बोला है कि भाई आइडेंटिफाई इट। क्या आइडेंटिफाई करेंगे देखते हैं, अब लिखेंगे कैसे आइडेंटिफिकेशन पार्ट? I'll tell you as m t -2, m1 t -2, 1 लिखना क्यों जरूरी है? is the dimensional formula, it is the dimensional formula as m1 t -2 is the dimensional formula of किसका? सरफेस टेंशन। लिक्विड में हम लोग देखेंगे इसे डिटेल में 12th स्टैंडर्ड में। सरफेस टेंशन, फोर्स कांस्टेंट, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी मींस एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब बोलोगे सरफेस का एनर्जी ऊपर का अलग नीचे का अलग कैसे होता है, डिटेल में सिखाऊंगा। एंड देयरफॉर the physical quantity Q can be any one of these, इसमें से कोई भी एक हो सकता है। तो m t -2, so please note down please tell me once over. फोर
question, and the question number is कितना 7. You should feel free to ask me any type of question regarding the same. चलो 7th पे आ जाते हैं. 7th question. The question is the dimension of A and B in the equation P is equals to A minus T square upon BX. अब हम लोग इसको nomenclature कर लेते हैं इसका. Happy birthday. Where P is pressure, X मान लो distance, and T को change करने का जरूरत नहीं है, is time, is, and your options are MT minus 2, option number B M square LT minus 3. विदाउट बॉक्स पे हम लोग डायमेंशन को एज अ ऑप्शन लिख सकते हैं ML3 T minus 1 और D का LT3. नाउ गाइस प्लीज टेल मी द आंसर. सॉल्व करके बताओ. आपको प्रेशर के डायमेंशंस पता है, डिस्टेंस यानी लेंथ L1, टाइम के लिए T minus 1. तो दोनों सॉल्व एंड टेल मी द करेक्ट ऑप्शन. थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है. डायमेंशंस ऑफ ए क्या होगा? T to the power minus 2 या प्लस 2? 2. ये दोनों कैंसिल होना चाहिए 0 के लिए. डायमेंशन ऑफ बी क्या होगा? अरेंज कर दो इस फॉर्मूला को बी के लिए. ये बनेगा डायमेंशन ऑफ ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन ये प्रेशर इंटू ये एक्स, दैट इज टी स्क्वायर अपॉन, ये तो कांस्टेंट है, स्क्वायर अपॉन पी के लिए. प्रेशर का डायमेंशन बताओ गाइस, क्या है प्रेशर का डायमेंशन? ML minus 1 T minus 2. Genius. M1L minus 1 T minus 2. और x किसने होगा? x का डायमेंशन, x तो डिस्टेंस है, x का डायमेंशंस लेंथ होगा. डिस्टेंस क्या होता है लेंथ में? सो सिंपल. तो डायमेंशंस ऑफ b क्या होगा? ये T2 और ये नीचे से T2, ये T4 बनेगा. तो पहले मास को ऊपर लेके जाता है, नीचे से ऊपर जाएगा -1, लेंथ को लेके जाते हैं -1 प्लस 1 है तो यही पे 0 हो गया, 0 हो गया ढेर. और T बन गया -2, ऊपर जाएगा तो +2, यहाँ से वो ऊपर गया. तो बहुत ही सिंपल है. B के डायमेंशंस M-1 शॉर्ट में लिखना है हमें T4, लेंथ 0 है. सो डायमेंशंस ऑफ A by B, क्वेश्चन में क्या बोला है? A by B के डायमेंशंस क्या होंगे? तो डायमेंशंस ऑफ A by B ये रहेगा T2, A के लिए T2 और B के लिए M-1 T4. नाउ टेल मी द करेक्ट ऑप्शन गाइस. अब आप इजीली बता सकते हो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. A. A is the correct answer. Very good हर्ष. क्या आएगा? M नीचे से ऊपर गया, माइनस ऊपर जाने के बाद प्लस बनेगा. T ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है.
दैट इज m1t माइनस 2, बट इसे लिखते कैसे है, mt माइनस 2, यहाँ पे 1 नहीं लिखा रहेगा बट वो होता है. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. So are you enjoying solving the questions on dimensions, guys? Yes. Well done. आगे सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह उस सब पे भी करना है. मैं डायमेंशन पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं. Please tell me once more. Yes, Harsh, any doubt? Okay. हर्ष कुछ ज्यादा ही सीरियस होता है. Enjoy the session, guys. Now, next question. Question नंबर बताओ. क्या क्वेश्चन नंबर है? 8. Okay. Please note down the question number 8. अब थोड़ा सा अलग, मतलब आप कर लोगे वैसे. डायमेंशंस क्यों बाहर करना जरूरी है आपको पता चल गया वैसे. द डायमेंशन ऑफ e square upon 4 pi epsilon naught. अब क्या क्या है ये? e epsilon naught h and c, ये कहां से आए, क्या नाम है इनका? इनका हैप्पी बर्थडे कर देते हैं. E for electronic charge और electric charge, electronic charge, and epsilon naught परमिटिविटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी. E for इलेक्ट्रिक चार्ज लिखना चाहिए वहां पे, शायद क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है. कोई बात नहीं, हम लोग प्रिंटिंग मिस्टेक का भी रिस्पेक्ट कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक परमिटिविटी. देन H for Planck कांस्टेंट. ये प्लैंक साहब ने काफी अच्छा कांस्टेंट बना के दिया था. Planck's constant. And C for velocity of light in vacuum, जो हम लोग E equals to mc square लगते हैं. E for energy, M for mass of the sun, and C for velocity in vacuum. That C velocity in vacuum के लिए होता है. Velocity in, velocity लेकिन किसका? Light का. Velocity of light in vacuum. पूरे रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्टिवली, अनुक्रमे, is, and your options are m naught, l naught, t naught, सब naught. Option number B, m1, l naught, t naught. Option number C, m naught, l1, t naught. Option number D, m naught, l naught, t1. So guys, please solve this question. सारे क्वांटिटीज को, दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, परमिटिविटी का दिया था, प्लैंक कांस्टेंट भी मैंने कल दिया था, बोला भी था h से डिनोट करते हैं, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम मीटर पर सेकंड. चाहे किसी फील्ड में हो, किसी फेज में हो, वेलोसिटी में तो यूनिट मीटर पर सेकंड लगेगा. तो चलो डायमेंशंस निकालो और बताओ मुझे क्या क्या डायमेंशंस है. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का कितना, इलेक्ट्रिक चार्ज का ई का डायमेंशंस का है एम्पियर और टाइम AT. एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस बताओ मुझे. एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, फ्री स्पेस वाला. ई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, ढूंढो क्या है, दिया था मैंने कल 30 लोगों का लिस्ट दिया है पूरा डायमेंशन का, ढूंढो. ये शाश्वत क्या है? m-1, l-3, t का पावर 4 और a का स्क्वायर. अब प्लैंक कांस्टेंट बताओ. मैं चाहता हूं आपको, आप उसको कंटिन्यूअसली गो थ्रू करो.
ताकि बायड करने में इजी पड़े। हम लोग अगर कोई चीज को कंटिन्यूसली देखते हैं तो उसे याद करने का भी मन करता है। तो 30 डायमेंशन देख के डर लगता है, अभी तो और भी आएंगे। प्लैंक कांस्टेंट बताओ मुझे, डायमेंशंस ऑफ प्लैंक कांस्टेंट h। सर M1 L2 T minus 1। जीनियस, बहुत अच्छे। M1 L2 माइनस वन भाई, प्लस में होता है। M1 L2 और T माइनस 1। अब मुझे बताओ वेलोसिटी का, वेलोसिटी के डायमेंशंस बहुत इजी है, मीटर पर सेकेंड। मास होगा वेलोसिटी में, नो, a big no। तो m0 L1 T माइनस 1। अब इसको फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व करो। E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट HC, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो। सबको एक ही डायमेंशन दे देते, टेंशन ही नहीं अलग अलग स्क्वायर बॉक्स बनाने का। तब पे कौन बना दे बैठेगा। A स्क्वायर T स्क्वायर, और कौन है उसके साथ, 4 पाई तो कांस्टेंट ही है, बचा कौन, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट का m-1 L-3 T का पावर 4 A का पावर 2 इनटू h प्लैंक कांस्टेंट जैसे शाश्वत ने बताया m1 L2 T-1 इनटू c वेलोसिटी L T-1 लिखोगे तो भी चलेगा, m तो 0 ही है। और ये डब्बा बंद कर दिया। अब सॉल्व करो और बताओ, अब आना चाहिए। बहुत इजी करके दिया है मैंने क्वेश्चन। Club it and tell me the final answer. Which option is correct? भाई कल भी बोल सकता भाई, भाई मैंने थ्योरी सब सिखा दिया और न्यूमेरिकल्स 2-4 करवा दिए, हो गया टॉपिक खत्म। बट मैं ऐसा नहीं करता, ये मैं जानता हूँ 2-4 क्वेश्चन से सिर्फ क्लासेस Zero। क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर A। नहीं, जरा वापस से चेक करो मेरे भाई। ए नहीं है, ए इज द रॉन्ग। चेक योर कैलकुलेशंस। सर डी। जीनियस, तेरा फिजिक्स बहुत स्ट्रांग बनते जा रहा है। सी ऑप्शन है। तूने सी बोला था कि ये बोला था? सर डी बोला नहीं। अरे गलत है, वो सी ऑप्शन आता है। लेट मी चेक, हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो। नहीं, ए इज करेक्ट गाइस, माय फॉल्ट, ए इज राइट। मेरे भी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया, मैं ओरली कर रहा था इसलिए गड़बड़ हो गया। इसलिए क्वेश्चन कभी ओरली नहीं करना चाहिए। टी का पावर -2, ये यहाँ पे +4 बनेगा, ये 4 के साथ कैंसिल, ये -1 ये +1 कैंसिल, ये -3 ये 2 और ये 1। यस यू आर राइट गाइस, माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट। ओरली मेरे से मिस्टेक हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। M0 L0 और T V0 you are right. A is the correct.
नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज, आपको 1.5 घंटे में खत्म कर देता हूँ, वैसे तो हम लोग 2.5-3 घंटा भी लेते हैं, पर आज के लिए काफी है। क्यों क्यों दे रहा हूं मैं, ताकि आप बचे हुए टाइम में एटलीस्ट वो बचे हुए डायमेंशन जो हम आपने कल तो 5 लर्न करके दिए, बचे हुए 25 लर्न करना है। डायमेंशन क्यों लर्न करना है, इसका इंपॉर्टेंस पता चला सबको, क्यों लर्न करना है? यस। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास कोई नोटबुक नहीं रहेगा या मोबाइल नहीं रहेगा, हम लोग कॉपी करके देख सके। इफ अब आते थोड़ा एक आध क्वेश्चन परसेंटेज पे बचे हुए हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। इफ रेडियस ऑफ द स्फीयर, if radius of the sphere is 5.3 और प्लस माइनस 0.1 का उसमें एरर है, देन आपको परसेंटेज एरर फाइंड करना है। देन परसेंटेज एरर उसके वॉल्यूम में कितना होगा, वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कितना होगा। एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए 3 plus 6.01 into 100 over 5.3 or 1/3 of 0.01 into 100 over 5.3 or 3 into 0.1 over 5.3 times 100 or 0.1 over 5.3 into 100। अब गाइस मुझे परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बताओ। सबसे पहले मैंने सिखाया था 4 टाइप के एरर आपको, मीन, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परसेंटेज। मीन, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, परसेंटेज, 4 फॉर्मूला एक साथ आपने लिख के रखा है। What is volume of sphere guys? Sphere का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ a sphere 10th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? ये याद नहीं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कैसे करोगे? एओडी में तो भर भर के आएगा, इसका एरिया निकालो, उसका ये निकालो, उसका एरिया, वॉल्यूम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, टफेस्ट टॉपिक ऑफ कैलकुलस। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? 4/3। कुछ याद आया? पाई आर क्यूब। जीनियस, पाई आर क्यूब। अब परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितना परसेंट एरर हुआ है, तो कितना परसेंट एरर हुआ है, कैसे कैलकुलेट करोगे? डिफरेंस फाइंड कर लो। क्या परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बताओ मुझे, निकालो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या है? रिलेटिव एरर इनटू 100। वेरी गुड, रिलेटिव एरर इनटू 100। अब रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बताओ। ढूंढो। एब्सोल्यूट अपॉन मीन है कि मीन अपॉन एब्सोल्यूट है? एब्सोल्यूट मीन अपॉन मीन इनटू 100% बराबर। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या होता है? R2 माइनस R1, फाइनल माइनस इनिशियल। ये फॉर्मूला क्या बनेगा? 3 इंटू डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100। तो 3 इंटू डेल्टा, डिफरेंस कितना है देख लो, कितने का डिफरेंस आ रहा है? चेंज प्लस माइनस 0.1 आया ना, प्लस माइनस 0.1 हो गया, प्लस माइनस 0.1 अपॉन आर। कितना रेडियस है? इसका मतलब क्या होता है कि 5.3, सपोज मैंने बोला शाश्वत को, शाश्वत ये चीज का जरा रेडियस निकाली स्फीयर का, उसने 5.3 किया, लेकिन सेंटीमीटर से में कन्वर्ट किया उसने, उसको एरर हो सकता है 0.1 कम ज्यादा, उसने नोट कर लिया। एग्जैक्ट तो रीडिंग आना स्फीयर में बहुत मुश्किल है, तो इसलिए या तो ज्यादा 0.1 लेगा या लेस हो लेगा 0.1 से। तो ये जो क्वांटिटी है इसे डेल्टा आर बोलेंगे, और ये जो क्वांटिटी है उसे आर बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यस। इंटू 100। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? Calculate and tell me.
आमने सामने मैच करना है, मैच द फॉलोइंग जैसा क्वेश्चन बन गया अभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? सी इज द करेक्ट वन, प्लीज नोट डाउन। 3 into 0.1 upon 5.3 into 100। 3 कहाँ से आया सर? तो इसके लिए ये जवाब है। कल हम लोग मैथ्स देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करेंगे, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, व्हाट्सएप कर दूंगा मैं आपको क्वेश्चंस, पीडीएफ या फोटोज, वो आपको फिजिक्स के प्रैक्टिस करने और कमिंग मंडे से पहले जितना हो सकता है, अगर सारे सॉल्व कर दिए तो सारे ही, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मैं ऑफलाइन सेशंस में इसके लिए प्राइस रखता हूँ, जो भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रहेगा उसको 1000 रुपीज का प्राइस। तो बच्चे करते हैं, भले एक दूसरे का कॉपी मारेंगे, 100 क्वेश्चन दिया तो 10-10 लोग डिवाइड करके ले लेते हैं, बट सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, बाद में प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस। अब तक जो भी सीखा है उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझे, फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, कोई भी कहीं पे भी डाउट है आप लोग पूछ लो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नंबरिंग वापस से कैसे हो गया? फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पे थर्ड की जगह पे फर्स्ट कैसे आ गया? ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। डायमेंशन पे मैंने ज्यादा फोकस किया है, मतलब आपको डायमेंशन योर होमवर्क में यहाँ पे लिख देता हूँ। होमवर्क में आपको क्या क्या करना है? पहला वाला लर्न या बाय हर्ट 30 डायमेंशंस जो मैंने आपको लिखा के दिए, और सेकंड रिवाइज और लर्न बाय हर्ट जो भी है all units and dimension के फॉर्मूले, so that we will do remaining questions। maximum questions हमें करना है इसके ऊपर, 100-150 करेंगे तो भी चलेगा। बैकअप के लिए हम लोग थ्योरी और देखने वाले। सो ठीक है गाइस, shall we stop here? So see you in the next session tomorrow। कल 12 बजे चलेगा? Yes. कल का टाइमिंग मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ फिर भी, ओके? अच्छा शाश्वत, तुझे 10 मॉर्निंग में चलेगा? 8 बजे, 10 बजे? सर 10 बजे नहीं चलेगा, 12 बजे मैं बताता हूँ फिर टाइमिंग क्या हो सकता है, पॉसिबल टाइमिंग्स। ओके, बाय गाइस, सी यू, टेक केयर एंड कंप्लीट द टास्क।